दशावतार व्रत कथा विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सतयुग के प्रारंभ में भृगु नाम के एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या अत्यंत पतिव्रता थी। वे आश्रम की शोभा थी और निरंतर गृह कार्य में संलग्न रहती थी। वे महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को महान भय उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण में आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्रादि कार्य अपनी भार्या को सौंपकर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तर भाग में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर की आराधना कर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर दैत्यराज बलि को सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। भृगु की पत्नी दिव्या भगवान को शाप देने के लिए उद्यत हो गईं। उनके मुख से शाप निकलना ही चाहता था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। इतने में भृगु मुनि भी संजीवनी विद्या को प्राप्त कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए हैं और ब्राह्मणी भी मार दी गई है। क्रोधांधो भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, भृगु के शाप से जगत की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार ग्रहण करता हूं। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी अर्चना करते हैं वे अवश्य स्वर्गगामी होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप अपने दशावतार व्रत का विधान कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को संयत इंद्रिय हो नदी आदि में स्नान कर तर्पण संपन्न करें तथा घर आकर 3 अंजलि धान्य का चूर्ण लेकर घृत में पकाएं। इस प्रकार 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष करें। प्रतिवर्ष क्रमशः पूरी, घेवर, कसार, मोदक, सोहालक, खंडवेष्टक, कोकरस, अपूप, कर्णवेष्ट तथा खंडक, ये पकवान उस चूर्ण से बनाएं और उसे भगवान के नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। प्रत्येक दशहरा को 10 गौएं 10 ब्राह्मणों को दें। नैवेद्य का आधा भाग भगवान के सामने रख दें, चौथाई ब्राह्मण को दें और चौथाई भाग पवित्र जलाशय पर जाकर बाद में स्वयं भी ग्रहण करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से मंत्र पूर्वक दशावतारों का पूजन करें। भगवान के 10 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, त्रिविक्रम, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। अनंतर प्रार्थना करें। 10 अवतारों को धारण करने वाले सर्वव्यापी संपूर्ण संसार के स्वामी हे नारायण हरि,
मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जनार्दन, आप भक्ति द्वारा प्रसन्न होते हैं। आप अपनी वैष्णवी माया को निवारित करें। मुझे आप अपने धाम में ले चलें। मैंने अपने को आपके लिए सौंप दिया है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है वह भगवान के अनुग्रह से जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सदा विष्णु लोक में निवास करता है।